हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सारे मस्त स्वस्थ हो गए। सो भाई साहब, हो गई हमारी सुबह और मस्त जो है नींद आई। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये जब ट्रैवल करो तो जो सो के उठो तो मुंह जो है वो फूले चने जैसा क्यों हो जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता हो बताना। बट अगर कल की मैं बात करूं तो कल हम लोग गए थे भीमा शंकर मंदिर के दर्शन करने। सो हमने किए थे भीमा शंकर के दर्शन, और दर्शन करके ऑब्वियसली वी केम बैक। आज हमारा जाने का प्लान था, बट फिर ये हुआ कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वीकेंड एंड ऑल स्टार्ट हो जाता है। सो इसके लिए जो है हमने कल कर लिए थे दर्शन, एंड आज जो है हम निकलेंगे त्रयंबकेश्वर के लिए। सो बने रहे हमारे साथ। उठी हूँ अभी, नहा धो के फ्रेश व्रेश होके जर्नी करी जाएगी स्टार्ट। सुबह ही नाश्ता हमने कर लिया है। नाश्ते में था पोहा और उपमा। पोहा बहुत डिसेंट, वेरी ब्लंट एंड इट वाज वेरी यम्मी। सो बस नाश्ता कर लिया है और थोड़ी देर में प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाऊँ। थोड़ा लिपस्टिक काजल बिंदी लगा लूँ कम से कम। सो वो सब बस बेसिक तैयार होकर के जो है करेंगे आगे की जर्नी स्टार्ट हम भी। सुबह नाश्ता पानी जैसे मैंने पहले बोला था हो गया हमारा, उसके बाद हमने कर दिया है स्टार्ट। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो हो रहा है 10:38 किलोमीटर्स हमने त्रयंबकेश्वर का लगाया। वो दिखा रहा है हमारा 2:33, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 5 घंटा लगेगा। टू बी मोर प्रिसाइज 4 hours 59 minutes। सो लाइक बॉटम लाइन इसके 5 घंटे में हम पहुँचेंगे। और ये है हमारे मैप की कंडीशन में। सड़क तो भाई माशाल्लाह एकदम बैंड बजी हुई है सड़क की, तो उस चक्कर में जो है 250 किलोमीटर भी नहीं है, 233 के लिए जो है हमें 5 घंटा दिखा रहा है। उम्मीद कर रही हूँ कि आगे थोड़ी सड़क जो है ठीक हो जाए। सो रुके हैं हमारे पहले कॉफ़ी ब्रेक के लिए, क्योंकि जब हमने नाश्ता किया था कॉफ़ी वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थी। इट्स नॉट अबाउट मनी, बट हमने कल शाम में कॉफ़ी पी थी, मज़ेदार नहीं थी यार। ये साउथ छोड़ के जो था सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, इसकी बहुत ज़्यादा मैं साउथ की कॉफ़ी मिस करती हूँ, तो वो मुझे एक प्रॉब्लम लगता है। बट एनी विच वेज एक जगह रुके जिसका नाम है नित्यानंद, एंड दिस इज़ हाउ द प्लेस लुक्स। तो यहाँ से बस कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद चला जाएगा आगे के लिए, जो है निकला जाएगा ऑलमोस्ट। सो बस इतनी सी कॉफ़ी बची है, ये पियेंगे उसके बाद निकलेंगे। कॉफ़ी वैसे मज़ेदार थी, बट वही है कि शक्कर बहुत ही ज़्यादा थी। कोई डायबिटिक पेशेंट अगर ये कॉफ़ी पी ले तो वो मर ही जाए, इतनी ज़्यादा प्यार से कॉफ़ी बनाई। भयंकर शक्कर बोले तो भयंकर शक्कर थी, टेस्टी थी लेकिन कॉफ़ी। सो स्टार्ट हमने कर दिया है। भैया बोल रहे थे कि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पड़ेगा एक यहाँ पे डैम, तो वो डैम के जो है बाकायदा स्पिरिचुअल तरीके से दर्शन करके आगे की जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। पहुँच चुके हैं हम डैम, और इस डैम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। एंड आई वॉज रीडिंग, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक फेसबुक के फैक्ट्स के हिसाब से 34,000 का इनका जो एरिया जो है ये कवर करते हैं इरिगेशन के लिए। सारे डैम एक जैसे होते हैं, बट यहाँ का जो व्यू है दैट इज़ लाइक चुम्बेश्वरी। लेट मी शो यू। तो हमने लिया है भुट्टा, और आज देखेंगे न्यू टेक्निक, निंजा टेक्निक की भुट्टा भुनता कैसे है। तो भाई इसमें डला हुआ है कोयला जो ऑलरेडी जल रहा है। और इधर से घूमेगा। अरे भाई उड़ने लगा ये तो।
ये मशीन कितने की आती है? हाँ 6-7 हज़ार की मशीन रहती है। 6-7 ओके। ये जो मशीन है वो 6-7 हज़ार की आती है। उसमें मस्त ऐसे पंखा चलता है एक साइड और एक साइड कोयला चल रहा है, तो वो हवा जो पहले दफ्ती से करते थे उसकी जगह नाउ इट इज बिकम लिटिल स्मार्ट, बट इट्स आई हैव लाइक्ड इट, इट्स वेरी। ,12:30 मतलब 12:45 हो रहा है ऑलमोस्ट, तो हम रुक चुके हैं हमारे लंच ब्रेक के लिए और अभी भी हमारा 193 किलोमीटर्स दिखा रहा है। हम एक प्लेस पे रुके हैं जिसका नाम है सदगुरु, काफ़ी सही लग रहा है, बस उम्मीद कर रहे हैं खाना अच्छा मिल जाए। सुबह ब्रेकफास्ट आज पेट भर के नहीं किया तो भूख लग रही है हल्की सी। सो दैट्स द प्लेस। सो लंच हमारा हो चुका है, निकल चुके हैं हम। किलोमीटर अभी भी 152 बचा है एंड टाइम दिखा रहा है हमारा 3.5 घंटा, तो टाइम लगेगा, देखेंगे। सड़क यहाँ की काफ़ी बम्पी है और पड़ा है हमारा अभी टोल, काफ़ी ज़्यादा बम्पी है थी। आई थिंक ये होटल से कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर के आसपास जो है, जो हम निकले हैं वहाँ से, तो वहाँ से पहला हमारा टोल पड़ा है अभी। चाल कवाड़ी। सुबह डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो वो है 97 और हमें टाइम दिखा रहा है 2.5 घंटा अभी टाइम लगेगा पहुँचने में। सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बम्पी है, बहुत जगह गड्ढे थे, काफ़ी अभी भी गड्ढे हैं, बट उसके ऊपर पैच वर्क किया उसकी वजह से और ज़्यादा बम्पी हो गई है। सो ड्राइव इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर। आई थिंक कितना 250 किलोमीटर था, राइट? 228, वही मतलब 230 के आसपास का डिस्टेंस है, बट टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है जस्ट बिकॉज रोड्स आर नॉट मेंटेन प्रॉपर्ली। सो डिस्टेंस हमारा बचा है 79 किलोमीटर्स का एंड हम लोग को चढ़ना था फ्लाईओवर, बट वहाँ कुछ चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे किया हुआ है डाइवर्जन इन्होंने। थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो हो गया, बट अभी भी यहाँ 79 के लिए 2 घंटा दिखा रहा है। अभी भी डिस्टेंस हमारा 29 किलोमीटर्स बचा है और टाइम दिखा रहा है 55 मिनट्स। मतलब कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एनी विच वेज कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिटी थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, स्लो चल रही है गाड़ी की स्पीड, हमारी 30, 35, 40 मैक्सिमम चल रही है। बट इधर की रोड्स थोड़े ठीक है, बीच बीच में फिर भी यहाँ पे भी जो है गड्ढे हैं रोड पे। अभी भी 1 घंटा बचा है हमारे होटल तक पहुंचने के लिए, तो हम रुके हैं यहाँ पे एक चाट की दुकान पे जिसका नाम है 56 चाट, और खा के देखेंगे कि महाराष्ट्र की चाट कैसी होती है। बीइंग नॉर्थ इंडियन स्पेशली फ्रॉम कानपुर की चाट का मुझे लगता है कोई जोड़ है, तो बट उम्मीद कर रहे हैं यहाँ अच्छी हो, क्योंकि साउथ में चाट खाने के लिए तरस जाते हैं हम लोग, सच बताऊँ तो। चाट हमारी आ गई है, जस्ट टेस्ट करिए सर, बताइए कैसी है चाट। एक बाइट तो खाओ, थोड़ा तो खाओ यार, तुम खा लेते हो गरम। 2 चम्मच के साथ खाओगे क्या? कैसी है? ओके।
ये रोली दिखाई। सो चाट का अगर मैं फीडबैक दूँ तो मुझे इनकी टिक्की अच्छी लगी, रगड़ा पैटीज जिसको बोलते हैं। पानी पूरी इज़ लाइक ओके ओके, इनका खट्टा पानी इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। मालपुआ इज़ ऑल्सो ओकेश, नॉट दैट ग्रेट बट हाँ ठीक है। ब्रेक फ्रॉम योर ओन सिटी, 1 सेकेंड सर, ब्रेक फ्रॉम योर ओन सिटी उसके हिसाब से ठीक है। मतलब ट्रैवलिंग में इफ़ यू गेट समथिंग लाइक दिस इट्स लाइक ग्रेट। निकल चुके हैं हम वापस रास्ते पे। 26 किलोमीटर अभी भी है, मतलब वी हैव जस्ट स्टार्टेड, सो होपफुली लाइक पौन घंटे में पहुंच जाएंगे। पेट्रोल भराने के लिए रुक चुके हैं हम। जियो का पेट्रोल पंप नहीं है, इंडियन ऑयल ओके। सो बेसिकली आपको महाराष्ट्र में जियो बीपी का पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। पेट्रोल भरा लें क्योंकि 100 का हमारा जो है आप वो बचा था रेंज, तो फुल टैंक कराना ज़रूरी है। भाई साहब बारिश बहुत ख़तरनाक हो रही है। किलोमीटर अभी भी 11 बचा है और 19 मिनट दिखा रहा है, बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है। सो डिस्टेंस बचा है 1.6 और टाइम दिखा रहा है 7। बारिश अभी भी रुकी नहीं है, ख़तरनाक बारिश है और यहाँ पे लग चुका है जाम। हाय गाइस, सो भाई साहब हमने किया चेक इन, उसके बाद हम गए थे नीचे चाय कॉफ़ी पीने, फिर सीधे डिनर करके आ गए। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे हो रहा है 8। ओके घड़ी ही बंद हो जा रही है, 1 सेकेंड दो मुझे, इफ़ यू कैन सी। सो 8:19 हो रहा है इस टाइम पे, मतलब 8:30 बज रहा है रात का। तो बस खाना पीना हो गया है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, सोएंगे और कल जो है सुबह जाएंगे हम त्रयंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। मिलती हूँ आपको कल सुबह, तब तक के लिए ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। A few moments later. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं, सुबह हो गई है हमारी, बट बहुत नींद आ रही, रात में ढंग से नींद नहीं आई। टाइम की मैं बात करूँ तो इस टाइम पे हो रहा है 3:20 सुबह का। तो काफ़ी नींद कैसे झोंके झोंके आ रहे हैं, बट ठीक है। 3:30 बजे हमने क्या किया है मैं बताती हूँ। हमने की है, मैं रुकी हूँ शिवाज इन में, और होटल की प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है, क्लीन है। होटल है थोड़ा सा लेकिन वो बड़ा है, यहीं पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का खाना इज़ ऑल्सो गुड, सब कुछ ठीक ठाक है। बॉटम लाइन में ये बताना चाह रही थी कि शिवाज इन में रुके हैं और यहाँ से मंदिर जो है वो 1.9 मीटर्स, मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ मोटा मोटा तो 2 किलोमीटर मंदिर है। सो पैदल चल के नहीं जा सकते, और मंदिर के पास किसी ने हमें बोला है कि पार्किंग का प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने करा है ऑटो बुक। ऑटो भैया को 3:30 फ़ोन करेंगे, 4 o'clock आ जाएंगे। 4 बजे हम स्टार्ट करेंगे हमारे त्रयंबकेश्वर के दर्शन की जर्नी। सो फटाक से मैं जो है रेडी हो जाती हूँ और रेडी होकर आपको मिलती हूँ। सो भाई टाइम हो रहा है 4:31, लग चुके हैं हम लाइन में, रेडी हो गए थे। मैं वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज आने की बहुत जल्दी थी। भीड़ मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे लगता है कुछ नहीं तो कम से कम आराम से 6 से 7 घंटा मुझे ऐसा लग रहा है भीड़ देख के कि लगेगा। बाकी प्रभु की इच्छा में दिखाती हूँ आपको लाइन। ये लाइन स्टार्ट हो रही है और यू टर्न लेगी, तो हम जो है इस साइड खड़े हैं और हम आगे जाएंगे उस साइड, और वो लाइन एकदम पीछे तक है। मंदिर कहाँ दिख भी नहीं रहा है। सो फॉर श्योर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। कल का हमने सुना था कि लोगों ने यहाँ पे जो वीआईपी टिकट्स होते हैं वो भी लेके खड़े थे, लोग वीआईपी लाइन से भी बाहर आ गए। वो लाइन में लगे हमें हो गया 1 घंटा, टाइम हो रहा है 5, और यहाँ हो रहे हैं लड़ाई झगड़े क्योंकि लाइन लग चुकी है 2 से 3। जिस लाइन में हम खड़े हैं उसके अलावा इस साइड के अलावा उस साइड भी लाइन लग गई। सो नोबडी इज लेकिन लेटिंग एनीबडी गेट एंटर्ड। तो अब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि हम इधर नहीं जाने देंगे, उधर नहीं जाने देंगे। बट एनी विच वेज भीड़ ज़्यादा है, उम्मीद कर रही हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाए। बाकी सो थोड़ी सुबह हो चुकी है, हमें लाइन में लगे हो गया है 1.5 घंटा। 4:30 बजे लगे थे, 6 बज रहा है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, उस साइड से यू टर्न मार के हम अभी वहीं खड़े हुए हैं 1.5 घंटे में। तो हमें लग नहीं रहा है कि इवन 2-3 घंटे में दर्शन हो पाएंगे, बट बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, देखते हैं क्या सीन होने वाला है आगे का। 6:30 हो गया, लगे हुए एग्जैक्टली हमें 2 घंटा हो गया है। यहाँ से नाला निकल रहा है, अगर आपको पीछे तक की लाइन में पीछे से दिखाती हूँ, वहाँ पे अगर आपको रेड वाला दिख रहा हो, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फाइनली 2 लाइन क्रॉस करके हम आए। सो देखते हैं अभी आके कितना टाइम लगेगा। भीड़ तो भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो 6:40 हो गया, अभी फाइनली शेड के नीचे आ गए, बट यहाँ से अभी भी लोग हमारे आगे जो बोल रहे हैं आ चुके हैं कि अभी अंदर कम से कम 5 घंटा लगेगा। सो अंदर हम लोग आ चुके हैं
और जो अगर आपको दिख रहा हो ये रेलिंग के पास से हमें घूमना है और बस घूमते ही चले जाना है। तो हमारे आगे जो दीदी लोग हैं वो लोग आ चुके हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये रेलिंग एक है, अंदर एक आधी ऐसी रेलिंग और है, बस घूमना ही घूमना है अभी। स्टार्ट हो गई है दूसरी रेलिंग और एक रेलिंग हम ऑलरेडी लोहे वाली कवर करके आए हैं, अंदर वाली जो है वो स्टील की रेलिंग है। तो ये वॉकेबल है, हम आ चुके हैं यहाँ के बाद अभी जो है हम जाएंगे वो वाले कमरे में, सामने कमरा, सो कमरे के कमरे हैं ऐसे, आई थिंक 5-6 कमरे हैं, या बोलो सेक्शंस डिवाइड करें, कमरे इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट सेक्शन डिवाइड करें तो सेक्शन के पास हमें रुकना पड़ेगा अभी। सो ये अगर आपको सेक्शंस दिख रहे हो तो ये B2 है जो लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने B1 क्रॉस कर लिया, आई डोंट नो ऐसे कितने हैं, बट सामने के साइड में भी एडिशनल 3-4 कमरे हैं, सो आई बिलीव B5 B6 या 7 तक होगा, आई डोंट नो, देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दिखा अगर तो मैं कैप्चर करके बताती हूँ, बट अभी वी आर इन B2 राइट नाउ। लास्ट कमरे में हम आ चुके हैं, ये है हमारा A1 का लास्ट कमरा, तो होपफुली यहाँ से आधा घंटा और लगेगा दर्शन के लिए। टाइम की मैं बात करूँ तो 9 हो रहा है, उम्मीद करी हो कि आधे घंटे में और दर्शन हो जाए। दर्शन हमको हो गए, टाइम हमें लगा क्लोज टू 6 घंटा, अगर मैं बोलूँ टू बी मोर प्रिसाइज 5.5 पौने 6 घंटा हमें लगा दर्शन करने के लिए। 4:30 बजे से ऑलमोस्ट 9:45 हो गया, मंदिर से निकलते निकलते 10, इसके लिए मैं 6 बोल रही हूँ। 2-3 चीज़ें जो मुझे भीड़ में सुनाई दी वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़, सैटरडे संडे और मंडे मेरे को किसी ने बोला कि टिकट्स, आपके VIP टिकट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर मुझे किसी ने जो है आज, जैसे फॉर एग्जांपल सैटरडे था, टिकट की काउंटर की लाइन बंद थी, फिर किसी ने मुझे बोला कि जो है टिकट काउंटर की लाइन जो होती है वो 7 बजे सुबह उसके बाद खुलती है, अदरवाइज मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं 4:30 बजे से लाइन में लगी थी, क्योंकि 5 बजे मंदिर खुलता है। सेकेंड थिंग इज़ कि जब हम दर्शन करके बाहर आ गए थे, एट 10 AM आई एम टॉकिंग अबाउट, दर्शन की लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी कि आप नॉर्मल लाइन में लग के आराम से दर्शन कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स टाइम कंज्यूमिंग, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ओके, तीसरी चीज़, हमारे लोकल ऑटो भैया के संग हम थोड़ा जो है घूमे, तो उन्होंने हमको ये बताया है कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। उसके 2-3 रीज़न है, एक तो वीकेंड, दूसरी बात लॉन्ग वीकेंड, तीसरी बात ये कि इस टाइम पे चल रहे हैं सावन, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो बोल रहे हैं नॉर्मल डेज़ में इतनी भीड़ नहीं होती, अगर आप नॉर्मली आ रहे हो तो आपको मैक्सिमम आधे पौने घंटे में दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो फिर अगर आपने VIP पास उस टाइम पे लिया तो मैक्सिमम इट टेक्स 10 मिनट्स। फ़ोन कैरी करना, वॉलेट कैरी करना इज़ कम्प्लीटली अलाउड। आप जो है आपकी स्मार्ट वॉच पहन के जा सकते हो। मैं स्मार्ट वॉच पहन के गई थी, तो उसमें कोई जो है रिस्ट्रिक्शन और प्रोविज़न नहीं कि ऐसा नहीं कि आपको लॉकर में सबमिट करना है एंड ऑल दैट। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई टेम्पल जर्नी। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपको राखी सफ़रनामा के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।